हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर्स का और लेटर्स में भी इनफॉर्मल लेटर्स को हम राइट करना सीख रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने पिछले कुछ 2-3 वीडियोस में कैसे हम इनफॉर्मल लेटर्स को राइट करते हैं, क्या क्या उसमें लिखा जाता है, उसके बारे में हमने जाना था। आज फिर से हम एक और क्वेश्चन लेंगे इनफॉर्मल लेटर का। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपका जो फ्रेंड यदि कोई जो है उसमें 10th के एग्जाम में फेल हो गया है और उसको आपको सिंपैथी दिखानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लेटर जो कैसे राइट करते हैं उसको बनाना हमने सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, उसमें है कि आपका जो कोई फ्रेंड है उसको इंग्लिश की जो डिबेट कंपटीशन है उसमें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो उसको बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आपको एक लेटर राइट करना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में जो है किस प्रकार से हमको क्वेश्चन मिलता है और उसका जो है आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है। इट मीन हमें उसका जो लेटर है कैसे राइट करना है। तो लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। यू आर ज़ारा लिविंग इन जयपुर। क्वेश्चन है आपका, यू आर ज़ारा लिविंग इन जयपुर। आप कहां पर रहती हैं? जयपुर में रहती हैं। लिविंग इन जयपुर। योर फ्रेंड राधा हैज वॉन योर फ्रेंड राधा हैज वॉन, आपकी मित्र जो राधा है उसने जीता है, won a gold medal, एक गोल्ड मेडल जीता है इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। यानी कि आपकी जो फ्रेंड है राधा, उसने एक गोल्ड मेडल जीता है इन द स्टेट यानी राज्य इंग्लिश की जो डिबेट वाद विवाद जो प्रतियोगिता है, राज्य स्तरीय जो इंग्लिश की वाद विवाद जो प्रतियोगिता है उसके अंदर उसने गोल्ड मेडल जीता है। राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर। राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है to congratulate her, उसको बधाई देते हुए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है और उसके बाद में आपके पास में इसमें कुछ जो इसमें पॉइंट्स भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो उन पॉइंट्स की भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये आपका मेन क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है इसके अंदर? ज़ारा, और आप रहने वाले कहां के हैं? जयपुर के। तो यहां पर जो एड्रेस आएगा वो एड्रेस कहां का आएगा? जयपुर का आप एड्रेस मेंशन करेंगे। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, एड्रेस हम लिखते हैं, ये हमारा आंसर नंबर हमें जो भी होगा वो लिखेंगे। उसके बाद में जो एड्रेस है, एड्रेस मैंने आपको बताया था, एड्रेस आप चाहो तो इस जो है लेफ्ट टॉप हैंड साइड पे लिख सकते हैं, टॉप लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लिखते हैं और टॉप राइट हैंड साइड में भी आप इसका एड्रेस लिख सकते हैं। सपोज करो हम ये लिख देते हैं और एड्रेस में मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या बताया है, सिर्फ कि आप जो है आपका नाम ज़ारा है और आप कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस में आप सबसे पहले प्लॉट नंबर या मकान नंबर लिखते हैं। तो जैसे आपने लिखा प्लॉट नंबर 135 बापू नगर जयपुर, ये आपने एड्रेस लिख दिया। और उसके बाद में इसी के साथ में आप डेट लिखेंगे। डेट लिखेंगे, जैसे कोई भी आप इसमें क्वेश्चन में डेट के बारे में नहीं बताया गया है तो आप कोई सी डेट उसमें
अक्टूबर 2020, 25 अक्टूबर 2020। उसके बाद में ये आपका एड्रेस हो गया, बापूनगर जयपुर, 25 अक्टूबर 2020। उसके बाद में एक लाइन का गैप रखेंगे और यहां पर आप लिखेंगे, जैसे आप अपनी फ्रेंड का नाम क्या है, राधा, तो आप इसमें लिख सकते हैं डियर फ्रेंड राधा, डियर फ्रेंड राधा, आई एम वेरी वेल हियर, क्योंकि अब यहां पर आप उसको बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेट जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मैं यहां पर बहुत खुश हूं और आप भी वहां पर बहुत खुश होंगे, आपका जो सारा परिवार है वो सब अच्छा होगा। तो जैसे लास्ट जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें लिया था कि आपका जो फ्रेंड है रमेश, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था 10th की एग्जाम में। तो उसमें हमने ऐसा नहीं लिखा था कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहां पर बहुत खुश होंगे। तो उसमें क्या था कि वो फेल हुआ था, तो वहां पर हमको एक सिंपैथी दिखानी थी। अब यहाँ पर तो बात कैसी है, खुशी की है, उसमें दुख की बात थी और इसमें खुशी की बात है। खुशी की बात है तो हम इस पे लिखेंगे क्या कि आई एम वेरी वेल हियर, आई एम वेरी वेल हियर, मैं यहां पर बहुत खुश हूं, एंड आई होप you will be same there, मैं यहां पर बहुत खुश हूं और आशा करती हूं कि आप भी कैसे होंगे, वहां पर बहुत खुश होंगे। I was highly glad, उसके बाद में आप बताएंगे I was highly glad का मतलब क्या होता है, खुश होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना। I was highly glad, मैं बहुत खुश थी, I was highly glad when your mother, जब आपकी मां ने, when your mother informed me, जब आपकी मां ने मुझे क्या किया, इन्फॉर्म किया, यानी सूचित किया या ये बताया, that you had won, कि आपने क्या किया है, जीता है, क्या जीता है, a gold medal, you have won a gold medal, एक gold medal जीता है in the state English debate competition, in the state English debate competition, जो स्टेट राज्य स्तरीय जो इंग्लिश की डिबेट कंपटीशन है उसमें आपने क्या किया था, एक गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में आप इसमें बताएंगे कि वो जो कि हाल ही में आयोजित हुई थी, तो concluded recently, जो कि हाल ही में क्या हुई थी, concluded यानी आयोजित हुई थी। अब इसमें आप बताएंगे क्या कि मैं आपको पूरे दिल से बधाई देती हूं, तो I heartily congratulate you, I heartily का मतलब क्या है, पूरे दिल से, I heartily मैं पूरे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई देती हूं यू आपको, किस चीज के लिए, ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, ऑन योर ग्रैंड, ये जो तुम्हारी ग्रैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो आपकी जो सफलता है उसके लिए मैं आपको क्या करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बधाई देती हूँ। यू डिजर्व योर achievements, you deserve your
अचीवमेंट्स, कि आप क्या करती हो, आपकी ये जो अचीवमेंट्स है, ये जो उपलब्धियां, उसको क्या करती हो, उसके योग्य हो। डिजर्व का मतलब क्या होता है, योग्य होना, कि आपकी ये जो उपलब्धियां हैं उसके लिए आप क्या हो, योग्य हो। आई फील सो, और मैं ऐसा महसूस करती हूँ। आई फील सो, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आप क्या है, आपकी जो उपलब्धियां है, अचीवमेंट्स है, उसको डिजर्व करती हो, उसके योग्य हो। उसके बाद में आई एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करना। मैं अभिव्यक्त करते हूं माई हार्ट फेल्ट गुड विशेष, माई हार्ट फेल्ट गुड विशेष, गुड विशेष, मेरी जो आई एक्सप्रेस, मैं व्यक्त करती हूँ माई हार्ट फेल्ट, मेरी पूरे दिल से जो गुड विशेष है, जो शुभकामनाएं हैं, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर का मतलब उज्जवल भविष्य के लिए मैं क्या करती हूँ, गुड विशेष यानी शुभकामनाएं या दुआएं करती हूँ, हार्ट फेल्ट यानी पूरे दिल से। आई एक्सप्रेस, मैं व्यक्त करती हूँ माई हार्ट फेल्ट गुड विशेष, मेरे दिल से जो शुभकामनाएं हैं या दुआएं हैं, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, प्लीज कन्वे माई regards to your parents। ठीक है, कृपया आपके माता पिता को मेरी तरफ से अभिवादन कहना, दो प्रणाम नमस्कार जो भी है। और उसके बाद में योर लविंग फ्रेंड, योर YOURS, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, केवल YOURS लिखना है। योर लविंग फ्रेंड, आपके प्रिय मित्र, और नाम क्या था, ज़ारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है लेटर कंप्लीट होता है। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एड्रेस लिखा। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं उनमें कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। और इस लेटर में आपका एक जो एड्रेस है उससे भी आपका जो है काम हो सकता है। इसमें आपका जो बताया गया था, आप जयपुर में रहते हैं तो आपने जो आपका एड्रेस है जयपुर का वो इसमें मेंशन कर दिया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसके बाद में उसमें एड्रेस के बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपने लिखा डियर फ्रेंड राधा, राधा के बारे में बताया गया था कि राधा आपकी मित्र है और उसको पत्र लिखना है। तो डियर फ्रेंड राधा, प्रिय मित्र या प्रिय सहेली राधा, आई एम वेरी वेल हियर, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। एंड आई होप, और आशा करती हूँ यू विल बी सेम देयर, कि तुम भी वहां पर वैसे ही होंगे अर्थात खुश होंगे। आई वॉज हाईली ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन योर मदर, जब आपकी माँ ने इन्फॉर्म यानी सूचित किया मी मुझको, दैट की यू हैड वॉन, कि आपने जीता है गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, राज्य स्तरीय जो अंग्रेजी की जो डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में आपने जो है एक गोल्ड मेडल जीता है। इसके बारे में आपकी माँ ने मुझे सूचित किया और मैं बहुत खुश हुई। कॉन्क्लूडेड रिसेंटली, कॉन्क्लूडेड का मतलब यहाँ पर आयोजित, जो कि आयोजित हुई थी रिसेंटली यानी हाल ही में। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको पूरे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई देती हूँ। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी जो एक बड़ी जो उपलब्धि है, जो सक्सेस है, सफलता है, उसके लिए मैं आपको दिल से बधाई देती हूँ। यू डिजर्व योर अचीवमेंट्स, आई फील सो, आई यानी मैं, फील यानी महसूस करती हूँ, सो यानी ऐसा, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि यू डिजर्व योर अचीवमेंट्स, कि आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो उपलब्धियां अचीवमेंट्स है, उसकी क्या हो, काबिल हो, उसको डिजर्व करते हो। आई एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट गुड विशेष, मैं अभिव्यक्त करती हूँ माई हार्ट फेल्ट यानी दिल से, गुड विशेष
जो दुआएं हैं या शुभकामनाएं हैं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और कृपया आपके माता पिता को मेरी तरफ से लोग प्रणाम कहना। योर लविंग फ्रेंड, आपके प्रिय मित्र ज़ारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है इनफॉर्मल लेटर एक फ्रेंड के गोल्ड मेडल के जीतने पर उसको जो बधाई पत्र देने के लिए ये आपका हो गया। और इसको हम, ये एड्रेस हो गया, ये हमारा सेलिब्रेशन हो गया, या ग्रीटिंग हो गया, उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, और ये अपना जो है इसमें ये वाली जो लाइन है, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये हमारी जो क्लोजिंग लाइन होगी। और उसके बाद ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन, और ये हो गया हमारा उसका नेम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो है हमारा जो है लेटर हम राइट करते हैं इनफॉर्मल। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, और आई होप आपको बड़ा मजा आ रहा होगा लेटर्स की जो राइटिंग करने में, लेटर्स बनाना आप जो सीख रहे हैं, और ऐसे ही कोई दूसरे इसी टाइप के कांग्रेचुलेट से रिलेवेंट, बधाई से रिलेवेंट आपको जो है लेटर्स आपको राइट करने हैं, और 2 से 3 आपको लेटर्स लिख करके कॉपी में आपको तैयार करना है, और स्कूल में जब आएंगे तो आपको उसको चेक करवाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।